राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनो शिरसा वहामि गोविन्द जीवनधनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा समुद्र श्री युगल सरकार प्रभु की अहेतु की कृपा से हमें संत समागम, संतों की चर्चा, संतों का संग, उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को यदि अपना जीवन बना ले तो मनुष्य जीवन का परम चरम फल उसे प्राप्त हो जाता है। भगवान अहेतु की जब कृपालु हो जाते हैं तो अपने प्रेमी जनों का संग दे देते हैं। भगवान किसी जीव पर जब अत्यंत रीझ जाते हैं तो उसे अपने अनुरागी प्रेमी जनों का संग दे देते हैं। ये बात उस समय उपासक समझ पाता है जब उसके हृदय में भगवत अनुराग हिलोरे लेने लगता है। तब तक वे जानता नहीं, तब तक वे समझता है कि ठीक है, एक साधन वृत्ति उसकी रहती है। पर जहाँ उसका चित्त उनकी आज्ञा से, संतों की आज्ञा से भगवान के चरणों में जुड़ा, जहाँ उसके हृदय में एक परमानंद की अनुभूति प्रारंभ हुई, बस उसके हृदय में आने लगता है कि भगवान से बढ़कर भगवान के जन है, भगवान से भी बढ़ के उनके अनुरागी प्रेमी जन हैं, उनसे बढ़ के कुछ नहीं है। ये बात वो समझने लगता है। पर उसके लिए विशेष बात यह है, संत से जुड़ के यदि लाभ लेना है तो उसकी बात को अपने जीवन में उतार ले। जब हम उनकी बात को अपने जीवन में नहीं उतारते तो हमें प्रकट में कोई लाभ अनुभव में नहीं आता। संत का कैसे भी आप संग करो, वो आपको लाभ ही प्रदान करेगा। आप बैर भी करो ना, तब भी वो आपको लाभ प्रदान करेगा। लेकिन यदि प्रकट में, प्रत्यक्ष में अनुभूति चाहिए तो बस उनकी आज्ञा को अपना जीवन बना ले। एक गांव के बाहर एक महात्मा जी रहते थे। संत से जुड़ने की बात कह रहे हैं, कैसे भी जुड़ जाए, कैसे भी जुड़ जाए, उसका मंगल ही होगा, उसका अमंगल नहीं हो सकता। तो जब संत विराजमान है तो उनका प्रभाव है, कथा कीर्तन और जगत मंगल की वृत्ति। गांव से लोग आने लगे, अब उनका प्रभाव बढ़ने लगा। उनके चरणों में बैठते, कुछ भगवत वार्ता सुनते और सेवा करते उनकी। बड़ा आनंद में ग्रामवासियों का जीवन व्यतीत हो रहा था। जहां श्रद्धालु होते हैं तो वहां कुछ अश्रद्धालु भी होते हैं, बिना बात के जलने वाले भी होते हैं। इनका कोई कारण नहीं, संत से किसी को दुख थोड़ी पहुंचना है, पर उन्हें दुख पहुंचाने वाले होते हैं, विरोध मानने वाले होते हैं। तो उसी गांव में कुछ जन थे, तो उनमें से एक तो बहुत ज्यादा था। वे नित्य आता, जब देखता कि सब सत्संग हो गया, सब चले गए, तो कुटी के बाहर आके बस खरी खोटी को सुनाना शुरू कर देता। पाखंड कर लिया और
जो मन में आता बस कहता। नित्य का उसने नियम बना लिया कि संत की कुटी के बाहर आना और उन्हें सुनाना, नित्य यही होता। समय बीता, क्योंकि शरीर तो छूटेगा, उसकी मृत्यु हुई। अब जिस समय वे आता था उसी समय यमदूत उसे खींच के ले जा रहे थे आकाश मार्ग से। जो संत थे उन्होंने विचार किया कि नित्य इसी समय आता था, आज क्या बात है, क्यों नहीं आया। तो वे कुटी से बाहर आए और बाहर आके बस ऐसे खड़े थे तो दिखाई दिए समर्थ महापुरुष कि यमदूत उस जीव को ऐसे घसीट के लिए जा रहे हैं। अरे बड़ी दुर्दशा होती है अगर भगवान का भजन नहीं है, बहुत ही दुर्दशा होती है। भगवान का भजन है तो आनंद से विमान में बैठ के जाओगे, जय जयकार होती हुई जाएगी। भाई जी महाराज देखो, जगत पावन करने वाले महापुरुष जब शरीर छूटा तो सुंदर पालकी में विराजमान होके जा रहे हैं, और वही जब भगवत विमुख जाता है तो कौड़े पड़ते हुए तपती हुई रेती में 96,000 योजन इतना लंबा मार्ग है, ऊपर से सूर्य की प्रचंड रश्मियां और नीचे से तपती हुई वायु, ऐसा मार्ग है यमपुरी का। ये तो रास्ते का है और बहुत मार पड़ती है, एक क्षण के लिए रुक नहीं सकता कहीं, एक क्षण के लिए। उसी में जो उसे दान किया जाता है आदि तो बस उसे प्राप्त होता है, अन्यथा बहुत दुर्गति होती है। भगवान का भजन जिसने कर लिया उसकी बात बन गई, कैसे भी भगवान से जुड़ जाए बस उसका मंगल हो गया। उसे यमपुरी का दरवाजा देखना नहीं पड़ेगा, उसे यमपुरी जाना नहीं पड़ेगा, बस भगवान से जुड़ जाए। और भगवान का भजन नहीं है, विमुख है तो घोर दुर्गति है, जीते जी उसकी दुर्गति है, जलता रहता है क्लेश में, अशांति में, बस घोर परेशानी, बहुत परेशानी में रहता है। उस जीव को यमदूत पीटते हुए ले जा रहे थे। जब उन संत ने देखा ये तो वही है जो हमसे वैर करता था, हमसे कटु व्यवहार करता था, तो पूछा इसे क्यों ले जा रहे हो। तो उसने कहा महाराज ये बहुत अपराधी है, और सबसे बड़ी बात ये आपका शब्द जाना जो कह रहे हैं, ये आपका विरोधी है, आपका निंदक है। क्या अच्छा हमारा है तो फिर इसकी दुर्गति कैसे हो सकती है। ये है संत की महिमा, कैसे भी जुड़ गया ना। उन्होंने कहा ये हम आप ही कह रहे हो कि ये तुम्हारा निंदक है, आपका निंदक है, जब हमारा है तो तुम इसे यमपुरी कैसे लेके जा सकते हो, छोड़ जाओ इसको। आओ तो समर्थ महापुरुष उनकी बात को टाल सके, तत्काल वहीं छोड़ा और उस जीव पे कृपा करी, भगवत धाम गया, दुर्गति से बचा के सीधा भगवत धाम भेज दिया। ये है संत से कैसे भी जुड़ जाए, भाव से कुभाव से, वो निश्चित आपका मंगल करेंगे। कैसे भी आप जुड़ जाओ, और यदि लाभ लेना है, देखो हर कोई चाहता है कि हमें लाभ मिले। आप यहाँ बैठे हो तो आपके हृदय में कहीं ना कहीं बात है कि हमें लाभ मिलना चाहिए, हम परमार्थ में हैं तो लाभ मिलना चाहिए। तो बस एक नियम बना ले, इतनी ही बात है, समस्त सार की सार बात है, पर यही बात समझ नहीं आती। इतनी बात बस समझ जाए कि कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सुनना, बस ये जो कह रहे हैं इनकी बात को पकड़ ले, बस पार हो गया। हम इतना नहीं कर पाते, हम बहुत कुछ करेंगे, अन्यथा ना ले, हम शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, अन्य वार्ता भी सुनेंगे, सब करेंगे, पर गुरुजनों की बात में अपने आप को मिला दे, इसी से तो कहते हैं अस्तित्व मिट जाना, ये बड़ा कठिन है। इतना जो कर ले, इतनी बात बस जीवन में जो धारण कर ले, वो पार हो गया, उसका निश्चित मंगल हो गया, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई भी उसके मार्ग में विघ्न नहीं आ सकता, क्योंकि उसने बहुत समर्थ ओट ली हुई है, नौका में बैठ गया है। बस उनकी बात को मान ले तो जीते जी ऐसी आनंद की अनुभूति में रहेगा कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी बात मान ले तो संत के संग का जिसको लाभ लेना है, तो वो जो कह रहे हैं उसे पकड़ ले, उनका संग, उनका दर्शन। और आप निश्चित मानिए जितना आप संत की बात को हृदयंगम करेंगे, उतना ही आपको उनके चरणों में अनुराग बढ़ता चला जाएगा। कई बार प्रश्न होता है कि गुरुजी से प्रेम नहीं है, संग में रहते हैं, कोई भाव नहीं है, बाहर के वाले आते हैं उनके हृदय में ऐसा भाव होता है। यही कारण है, हम संग में रह के भी उस महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, वे दूर रह के उस महत्व को जान रहे हैं, दुर्लभता उनके पास है।
हमें सौलभ्य है, हम इसलिए उस महत्व को विशेष आदर नहीं देते। ठीक है, बस इतना। इससे क्या होगा? आपके हृदय में एक आनंद की वृत्ति, एक पुलकायमान, ये नहीं होगा। वहीं देखो कुछ जन नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, और वही हम पास हैं। क्यों? कारण यही है, महत्व की कमी। ये कैसे बढ़े? आप उनकी बात को कहीं ना कहीं काट रहे हैं। उनकी बात को पकड़ लें। सच्ची गुरु सेवा, गुरु को मानना यही है कि उनकी बात को पकड़ लें। देखो, गुरु जी, संतजन आपके पास कितनी देर रहेंगे? थोड़ी देर। भगवत कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त होता, पर उनकी आज्ञा अहरनिश आपके साथ है, और आप आज्ञा में हैं, उनको अपना माने हैं, तो आप देखेंगे हर समय गुरुदेव मेरे साथ हैं, हर समय मुझे संभाले हुए, हर समय। एक क्षण भी ऐसा नहीं कि गुरुदेव भी लगो, सोते जागते हंसते बोलते खाते पीते वो बैठे हुए हैं, हर समय वो चला रहे हैं। और जब उनसे संबंध नहीं होता, एक व्यवहार मात्र होता है कि ठीक है दर्शन कर लिया और ऐसा दिनचर्या हो गई, तो ये अनुभूति नहीं। समीप रह के भी ये नहीं होगा। समीप रह के आप उनके समीप हो, लेकिन कहीं और हो गए, अंदर से कहीं और हो गए। और भले शरीर उनके समीप नहीं है, आप उनकी आज्ञा में हो ना, तो वे हर समय यहाँ छाए रहेंगे, यहाँ बैठ जाते हैं हर समय। तभी तो उपासक चलता है, तभी तो बढ़ता है। नहीं तो देखो परेशान हो जाए, हमें तो संग ही नहीं मिलता। उनकी बात पकड़ ले, कभी आपको अभाव ही नहीं होगा कि हमें संग नहीं प्राप्त होता। हर समय उसी को लाभ प्राप्त होता है। देखो, खुल के इसीलिए कह रहे हैं, थोड़ा सा हृदय में लगे। एक ही संत के, एक ही गुरुजन के अनेकों शिष्य परिकर है। उसमें से देखा जाता है कि कुछ बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं, भगवत मार्ग में बढ़ रहे हैं। कुछ देखे जा रहे हैं कि एकदम वैसे ही हैं। उनकी परिणाम में कोई अंतर नहीं है, पर जीवन में जो उपलब्धि होनी चाहिए उसमें अंतराय हो जाएगा। जो उन्हें अनुभूतियां हैं उसमें अंतराय आ जाएगा। परिणाम तो एक ही है, अंतराय केवल जो अनुभूतियां ना उसमें आ जाए। क्यों? उन्होंने जो बढ़ रहे हैं उनकी बात को पकड़ लिया है, बस वो पढ़ते चले जा रहे हैं। यही एक उपाय है, उनकी बात को पकड़ लिया, हृदय से स्वीकार कर लिया उन्हें, और बस जो कह रहे हैं बस चल दिया, वो बढ़ता चला जाता है। और वही जब उनकी बात की अवहेलना होती है तो रंग नहीं दिखाई देता। प्रभु मिलेंगे, क्योंकि कैसे भी आप संत से जुड़ जाओ, वो तो आपको बना देंगे अपने जैसा, मिला देंगे अपने आप में। पर विशेष रूप से जो चाहिए वो दर्शन में आना कठिन हो जाएगा। इसलिए भगवान ने अहेतु की कृपा हम पर करी है, हमें संतों का संग दिया, अपने चरणों का आश्रय दिया। अब उनका लाभ उनकी बात से हो जाएगा। उनकी बात पकड़ ले। देखो, वो उपदेश कर रहे हैं तो यही तो है, वो कह रहे हैं, उस बात को पकड़ लिया जाए। आप दिन प्रतिदिन देखेंगे हृदय में भगवत अनुराग से बढ़ के हरि गुरु संतों के प्रति अनुराग बढ़ जाएगा, विशेष केवल उनकी बात मानने से। ये बड़ी रहस्यमयी बात है, जब आप चलेंगे तब आपको समझ में आएगा। बहुत कृपा भगवान की है। हमें प्रकट में भी अपने संतों का सानिध्य है और अप्रकट संतों का भी सानिध्य है। उनकी चर्चा, उनकी वार्ता, उनका स्मरण इससे प्राप्त हो रहा है। पूज्य भाई जी महाराज का जीवन चरित्र अपने जन कथन श्रवण कर रहे हैं। भाई जी महाराज नाम का प्रचार करते हुए भ्रमण कर रहे हैं और उसका प्रभाव की जागृति होने लगी। लोगों के हृदय में भगवान के प्रति आस्था होने लगी, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी, भगवान के मिलने की बात आने लगी। एक सभा में भाई जी विराजमान थे। भाई जी से प्रार्थना करी कि हमें भगवान का दर्शन करा दिया जाए, करा दीजिए। भाई जी भगवत आवेश में आके कहने लगे कि जिसे भी भगवान का दर्शन चाहिए वो खड़ा हो जाए, जो भगवान का दर्शन करना चाहता है वे खड़ा हो जाए। और वो इतने आवेश से युक्त होके वचन निकला, हिम्मत नहीं हुई किसी की खड़ा हो जाए। जब तक दृढ़ता नहीं है ना, जब तक पक्की बात नहीं है हृदय में, दृढ़
निश्चय नहीं है तो घबरा जाएंगे, पता नहीं भगवान मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अरे जीवन की बात बन जाएगी, अनंत जन्मों की भटकन मिट जाएगी। किसी ने पूछा कि भगवत प्राप्ति क्यों करनी चाहिए? हम अनंत, सबसे पहली बात हमारे दुख की निवृत्ति हो जाए, यहां से शुरू करो। हम जाने कब से भटक रहे हैं, इसका कोई भी उत्तर नहीं है, बस उसके आगे एक ही शब्द लगता है, अनंत। तब से भटक रहे हैं, ये भटकन मिट जाएगी। जहां के हम हैं, जिनके हम हैं, वहां पहुंच जाए और प्रभु से प्रेम हो जाए, सर्वोपरि बात है। इसलिए प्रभु चाहिए, और ये सब जीवों का, प्रत्येक जीव का ये लक्ष्य है। पर जिन्हें संतों का संग मिल गया है उनके हृदय में जागृत हो जाता है, अन्यथा भटक रहे हैं, इसी लक्ष्य को लेकर भटक रहे हैं पर विपरीत रास्ते में। लौटो लौटो। जीवन का चरम परम फल भगवान की प्राप्ति है। भगवत कृपा से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो जब तक हृदय में दृढ़ता नहीं है ना कि मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, तो भयभीत हृदय हो जाएगा। और दृढ़ता है, बस निश्चित बात बन जाएगी। गिरिराज जी में श्री गणेश दास जी महाराज और सुदामा कुटी के एक बड़े पुजारी जी, ये दोनों महापुरुष परिक्रमा करने के लिए गए। परिक्रमा की तो श्री गणेश दास जी महाराज का जो स्वरूप एकदम सहज, एकदम सरल, जो बड़े पुजारी जी थे वो उच्च ललाट और माला लिए सब, तो परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा करते करते गोविंद कुंड के समीप पहुंचे। वहां थोड़े एक स्थान देखकर बैठे थकने के कारण। तो उसी स्थान पर देखा कि एक बालिका है, किशोर अवस्था की है उसकी, और उसके माता पिता हैं, और वो बहुत रो रही है। श्री गणेश दास जी का बस ऐसे दृष्टि गई, और जो बड़े पुजारी जी थे उनकी भी दृष्टि गई। संत के प्रति भाव की बात कह रहे हैं, ऐसे दृष्टि गई। कैसे भाव है तो लाभ प्राप्त हो जाता है, बस ऐसे गई। तो वो कुछ कहे नहीं, चुप अपने बैठे रहे, कुछ नहीं कहा। श्री बड़े पुजारी जी ने कहा कि पता नहीं ये बालिका क्यों रो रही है, क्या कारण है, कोई दुख है या क्या बात है? ये सब भगवान की लीला है, भगवान जैसा जिसको रखना चाहे। श्री गणेश दास जी महाराज ने ऐसा कहा। थोड़ी देर में क्या हुआ, वो बालिका रोते रोते एकदम उठी और आके पूज्य श्री गणेश दास जी महाराज के चरण पकड़ लिए और कहने लगी, मुझे भगवान का दर्शन करा दो, मुझे श्याम सुंदर का दर्शन करा दो। वो बिलक बिलक के रोने लगी। जब उतनी देर में माता पिता आ गए, उन्होंने बताया कि महाराज हम क्या करें, ये रात दिन बस रोती रहती है, घर पे बस रोती रहती है कि बस मैं श्री कृष्ण को देखना चाहती हूँ। ऐसे जनों को लाभ होता है। वो ना भी कहें, आपकी प्रबल भावना उनको विवश कर देगी, मैं देखना चाहती हूँ। रात दिन रोती रहती है। इसके भाव को संवरण करने के लिए हम इसे यहाँ गिरिराज जी लाए कि यहाँ दर्शन करेगी, ठाकुर जी का दर्शन करेगी, तो थोड़ा सा, पर यहाँ तो ये और ज्यादा मचल रही है, अब क्या करें। इतनी बात कही तो उनके वो चरण पकड़ी हुई है, वो बस ऐसे कर कमल फिराए, ठीक है ठीक है। बहुत रोने लगी, बिलक बिलक के रोने लगी, और थोड़ी देर में ही मूर्छित हो गई रोके। अब वो उसके पास ही बैठ के पंखा झलने लगे उसके माँ बाप, और ऐसे दुलार कर रहे हैं। जब उसके नेत्र खुले तो पूछा, क्या हो गया, कहाँ, कैसे मूर्छित कैसे हो गए? और ऐसे अपने आंचल से आंसू पहुंचे, फिर उनके चरण पकड़े और रजमस्तक पे लगे। मेरे ऊपर कृपा हो गई, आज मेरा जीवन सफल हो गया। श्री गिरिराज जी महाराज पे मैंने देखा श्याम सुंदर गोचारण कर रहे हैं, ऐसे मतलब हाथ ऐसे बताया कि देखो वो जा रहे हैं। बस परिवार वाले तो बड़े, जो माता पिता से बड़े निश्चिंत हो गए, चलो संत की कृपा से इसकी बात, वो सब बड़ी श्रद्धा उनमें करने लगे। उन्होंने कहा ये सब हमारा, इसमें कुछ नहीं है, भगवान की कृपा। इतने में ही वो तत्काल उठे कि कहीं भीड़ भाड़ लगे, चलो यहाँ से। तो पुजारी, बड़े पुजारी जी को लेके चल दिए।
उन्होंने कहा, वो पूछने लगी कि ये कैसे हुआ? बोले उसकी भावना, इसमें हमारा क्या, हमारा इसमें कुछ नहीं। प्रबलता, जितना दृढ़ आपका लक्ष्य है उतने ही आप तीव्रता से प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपको परेशान होने की, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक वृत्ति आपको उनसे जोड़ देगी। दृढ़ श्रद्धा और चरण पकड़ लिए उन्होंने, करुणा दृष्टि से देख लिया ना कि हाँ वास्तविक इसकी चाह है। हम कहते हैं हम प्रभु को चाहते हैं, प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, पर परीक्षा है इसकी। जाहि न चाहि कबहु कछु, कुछ और इसमें नहीं होना चाहिए। हमारे प्रभु रुके हुए क्यों हैं? वो इतने कठोर थोड़ी हैं। अरे अत्यंत मृदुल स्वभाव है उनका, बहुत कृपालु हैं, फिर हमें क्यों नहीं मिलते? हमारे हृदय में बहुत चाह है, हम केवल उनको नहीं चाहते। और उनका इतनी बात है कि तुम केवल मुझे चाहो। जाहि न चाहि कबहु कछु, तुम संग सहज स्नेह, बसऊ निरंतर तास और सोरा और निज के। निज घर मान के प्रभु उसके हृदय में वास करते हैं, जिसके जीवन में बस एक ही बात है, प्रभु से प्रीति, केवल प्रभु चाहिए। हमें भगवत कृपा से सत्संग मिला है तो निश्चित है हमारे हृदय की अन्य चाह मिट जाएंगी। ये सत्संग का प्रभाव है। किसी न किसी दिन तो एक बार हृदय में जोर पकड़ेगी बात की, कुछ नहीं चाहिए, बहुत देख लिया, बस मैं प्रभु को पाना चाहता हूँ, और दौड़ पड़ेगा प्रभु की ओर। ये सत्संग की कृपा से, संत की कृपा से निश्चित हो जाता है। बस छोड़े ना, मार्ग में भले कैसी भी परिस्थिति आए, परेशानियां आए, उसे छोड़ के भागे ना, डटा रहे, तो निश्चित ये अवस्था प्राप्त हो जाती है। श्री भाई जी महाराज का चारों ओर अद्भुत प्रताप कीर्तन का, जिधर देखें उधर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहाँ देखें उधर राधा नाम कीर्तन, भगवान नाम कीर्तन प्रारंभ हो गया। किसी की भी उस सभा में हिम्मत नहीं हुई कि खड़े हो जाएं, सब बैठ गए। एक महानुभाव खड़े थे, वे भी जब देखा कोई खड़ा हुआ नहीं तो वे भी बैठ गए। ऐसा कई बार हुआ, पर लाभ वही ले सकता है जिसका दृढ़ निश्चय है। जहां भाव होता है वहां तो संत द्वारा कीर्तन का प्रभाव तत्काल होता है, तत्काल अनुभव में आता है। जहां पर भाव नहीं भी होता वहां भी उसका प्रभाव देखने में आता है। ये भगवान नाम की महिमा है, भगवान नाम की महिमा है। ऐसी ये घटना जब भाई जी चैतन्य महाप्रभु की तरह नाम प्रचार के लिए स्थान स्थान पर घूम रहे थे, उस समय की है। श्री रविंद्र जी, संपादक पुरोधा एवं अग्निशिखा, पांडिचेरी। एक बार उन्होंने सुना कि भाई जी अपनी टोली के साथ कीर्तन करते हैं, तो उनके हृदय में कौतूहल हुआ, जैसे बालपनवश, कि चलो हम भी देखते हैं भाई जी कैसा कीर्तन करते हैं, बस। और ये बड़ी कृपा है, कैसे भी तुम आ जाओ, कैसे भी आओ, वो रंग में रंग देंगे। उनके हृदय में हुआ कि कैसा कीर्तन करते हैं, चलो देखते हैं। वो तो एकमात्र तमाशा देखने की इच्छा से ही आए थे। टोली के समीप आए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई जी अद्भुत भाव मुद्रा में डूबे हुए हैं, कीर्तन करते हुए उनकी विविध भाव मुद्राएं प्रकट हो रही हैं, और कीर्तन का उद्दाम स्वर, बस उनके शरीर में रोमांच होना प्रारंभ हो गया। ये है प्रियता की बात है। परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, महामहिमाशाली, विश्वास नहीं होगा इस बात पे, 18 घंटे नाचते हुए कीर्तन करते रहते। 18 घंटे उद्दाम कीर्तन नृत्य करते हुए। डॉक्टरों ने कह दिया महाराज अब आपको आराम की आवश्यकता है, यदि आप आराम नहीं करेंगे तो शरीर आपका ज्यादा दिन नहीं रहेगा। ऐसा वर्णन में आता है कि कीर्तन करते हुए उनकी जटाएं ऐसे सीधी खड़ी हो जाती, ऐसा प्रबल आवेश होता, इतना रोमांच उनके शरीर में था। आंखों से अश्रु बह रहे हैं और गदगद कंठ से बस कीर्तन कर, हाथ उठा उठा के नाचते हुए श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज। जब उन्होंने देखा कि डॉक्टर जन बहुत ज्यादा आग्रह कर रहे हैं, उनके शरीर को जबरदस्ती पकड़ के लेटाया जाता, उसमें भी ऐसे उछलता रहता कि उनका शरीर,
कीर्तन के आवेश में, वो तो एकदम डूबे हुए भाव में, कोई भी बाहर से। जब उन्होंने देखा कि बहुत आग्रह सब कर रहे हैं तो हृदय में विचार हुआ कि अब ये शरीर भगवान की सेवा के योग्य नहीं रहा, और जब भगवान की सेवा के योग्य नहीं रहा तो इसे रखने से क्या लाभ। बस 3 दिन में शरीर शांत कर दिया, शरीर छोड़ दिया। जहां हृदय में ये बात आ गई थी ना कि अब ये भगवान की सेवा के योग्य नहीं रहा, जब भगवान की सेवा के योग्य नहीं रहा तो इसको रख के क्या करेंगे, तत्काल छोड़ दिया शरीर 3 दिनों में। बहुत अद्भुत महापुरुष श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी जब कीर्तन करते हुए नृत्य करते तो ऐसा लगता मानो साक्षात भगवान शिव विराजमान हो। अद्भुत बड़ी बड़ी जटाएं और हाथ फैला के कीर्तन करते, कैसा सौभाग्य है। जो देख ले वो रोए बिना न रह सके, चिल्लाए बिना न रह सके, ऐसा प्रभाव होता है कीर्तन का। आप कैसे भी भाव वाले हो, बस कीर्तन का आनंद में जुड़ जाओ, आप चिल्ला के रो पड़ेंगे कि हम महापुरुष जन भाव में डूबे हुए ना, निश्चित ऐसी स्थिति होती है। उनके हृदय में रोमांच होने लगा, शरीर कंपायमान होने लगा, पुलकित हो उठा शरीर। उस कीर्तन का एवं भाई जी की भाव मुद्रा का ऐसा विलक्षण प्रभाव उनके मानस पटल पर पड़ा कि स्वयं एक जगह वे लिखते हैं कि आज 35-40 वर्ष बाद भी भाई जी की मुद्रा को भुलाया नहीं जा सकता। कीर्तन क्या था, अमृत की वर्षा थी। श्री रविंद्र जी कह रहे हैं कीर्तन क्या था, अमृत की वर्षा थी, ऐसा अनुभव में आता। भाई जी से उनके जो मित्र थे उन्होंने प्रश्न किया कि हम सुन रहे हैं कि आपके भगवत दर्शन की वार्ता, आपको साक्षात्कार हुआ जलसीडी में, तो क्या ये सत्य है, हम आपके मुख से जानना चाहते हैं। अलग अलग उनके मित्रों के द्वारा अलग अलग जगह से प्रश्न आने लगे। उन्हीं में से एक भाई जी के मित्र थे जिनके संग भाई जी ने बंबई में कार्य किया था, श्री बाल कृष्ण लाल जी पोद्दार। उन्होंने बहुत आग्रह पूर्वक कई पत्र लिखे भाई जी को और निवेदन किया कि आप हमें स्पष्ट रूप से इस विषय में बताएं, क्या ये सत्य है, बस आपकी स्वीकृति चाहते हैं। तो भाई जी ने फिर दोबारा उनके लिए पत्र लिखा। कुछ समय बाद भाई जी लिखते हैं, प्रिय भाई बालकृष्ण लाल जी पोद्दार, सप्रेम राम राम। आपका कृपा पत्र गोरखपुर के मार्फत मुझे कल रात को यहां मिला। इधर चले आने के कारण समय पर उत्तर नहीं दिया जा सका, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। बहुत दिनों बाद आपने पत्र लिखा परंतु कृपा पूर्वक स्मरण रखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आपकी स्मृति मुझे बहुत बार हो जाया करती है। आपका सरल स्वभाव स्मरण होने पर मन खिंचता है। एक और अनुरोध है, यथासंभव फैशन तथा पाश्चात्य सभ्यता के बढ़ते हुए अनुराग को घटाने की कृपा करें। भगवत संबंध में आपके प्रश्न का मैं इस समय विशेष ब्यौरावर उत्तर देने में असमर्थ हूं। यह विषय वास्तव में गोपनीय से भी गोपनीय, परम गोपनीय हुआ करता है। ऐसी बातों के विस्तार पाने से उल्टी मर्यादा घटने की संभावना समझी जाती है। बहुत सुंदर प्रसंग है। ऐसी किसी बात का प्रकाशन और प्रचार उसके जीवन काल में ना होना ही अच्छा है। भगवत दर्शन आदि की जो विलक्षण बातें हैं श्री भाई जी महाराज लिख रहे हैं, मरने के बाद तो हो तो कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि उससे लोगों को लाभ ही होता है। कई भक्तों की ऐसी विलक्षण बातें तो उनके मरने के बाद भी प्रकाशित नहीं होती। कितने भक्त हो गए जिनके विषय में पता ही नहीं है और भजन करके भगवत प्राप्ति कर लिए, जीते जी ऐसी अवस्था को प्राप्त कर ली, पर कोई नहीं जानता। कितने भक्त हो गए। भाई जी कह रहे हैं मरने के बाद भी प्रकाशित नहीं होती। कितने तो ऐसे भक्त होते हैं क्योंकि वे अपने जीवन काल में इसे इतना गुप्त रखते हैं कि सर्वज्ञ परमात्मा और उनके सिवा तीसरा कोई जानता ही नहीं, कोई नहीं जानता। प्रेमी और प्रेमास्पद की गुप्त क्रीड़ाएं प्रकाश करने की चीज नहीं हुआ करती। इसलिए भगवत कृपा से जो भजन साधन हो रहा है और जो आपको अनुभूति हो रही है, उन्हें सहसा किसी से नहीं कहना चाहिए। आपको दिव्य स्वप्न आ रहे हैं या जो भी गुरुजन संतजन आपके स्वप्न में आए तो ऐसा नहीं बता दिया, नहीं, उन्हें बहुत गुप्त रखो, बहुत ही गुप्त रखो। ये सीढ़ी है चढ़ने की,
जितना आप इन्हें गुप्त रखेंगे ना, उतना आपका हृदय पुष्ट होगा भगवत प्राप्ति के लिए। ये सब बातें प्रकाश करने की चीज नहीं हुआ करती। जिसको जैसा सौभाग्य प्राप्त हुआ उसे प्रकाशित करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। प्रकाशन केवल दो कारणों से हो सकता है, जगत के लाभ के लिए और जगत के मान बड़ाई पूजा प्राप्त करने के लिए। दो लाभ से होता है। इनमें से जो दूसरे उद्देश्य के लिए कि मान बड़ाई हमें प्राप्त हो, इस बात का प्रकाश करते हैं, उसे या तो परमात्मा का दर्शन कभी हुआ ही नहीं, या वह मिथ्या भाषण करता है, अथवा उसका महत्व नहीं समझता। पहली बात तो हो ही नहीं सकता कि जिसको भगवान का दर्शन हो जाए और वो सहज अवस्था में रह सके, मिथ्या भाषण करे, संभव ही नहीं है। अगर कोई कर रहा है ऐसा कि हमें ऐसा ऐसा, तो समझ लेना चाहिए कि अभी बात नहीं बनी। उसके लक्षण हैं, उसकी दशा बदल जाती है। जिसको ऐसा महान सौभाग्य मिल जाता है, वह जगत से मिलने वाली मान बड़ाई क्यों चाहेगा? उसे जो ऊंचे से ऊंचा मान मिला है, क्या उससे भी ऊंचा कोई मान है? जगत की मान बड़ाई तो तुच्छ, अति तुच्छ है, उसकी तरफ तो वह आंख उठाकर भी नहीं ताकता। जगत के मान अपमान की जैसी परवाह नहीं होती उसे। वह केवल विभोर रहता है, हर समय प्रभु में डूबा रहता है, अपने प्रेमी के मिलने की मस्ती में। वास्तव में उसकी दृष्टि में केवल उसका एक प्रियतम ही बच रहता है, तो किससे मान बढ़ाई चाहेगा? और कोई रह ही नहीं जाता, तब वह मान बढ़ाई किससे और कैसी चाहे? उत्तम के असबस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही। रही जगत के लाभ की बात, जो दूसरे प्रेमी जन जिन्हें भगवान का दर्शन हो गया है, वो इस भाव से ही बताते हैं कि हाँ, हमें होता है प्रभु का साक्षात्कार। अब जैसे प्रश्न हुआ कि क्या कलयुग में भी ऐसे दर्शन हो सकता है जैसे हम आपसे मिल रहे हैं। एक बार श्री बाल कृष्णदास जी महाराज, प्रबल इनके हृदय में विकलता थी कि हमें भगवान का दर्शन हो, श्री श्याम सुंदर का दर्शन हो, प्रबलता हो। तो उनके आश्रम में, गुरु के आश्रम में पूरा संत समाज एकत्रित हुआ, चर्चा होने लगी। बड़े बड़े संत वहां विराजमान थे, पंडित रामकृष्ण बाबा भी विराजमान थे, और भी उच्च कोटि के महापुरुष थे। सब में चर्चा होने लगी तो प्रश्न उठा। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज ने प्रश्न किया कि क्या प्रत्यक्ष में ऐसे दर्शन हो सकता है? ऐसा पूछा तो किन्हीं ने कहा नहीं, स्वप्न में दर्शन हो सकता है, भावना में हो सकता है, पर साक्षात्कार होना कठिन है। पर पंडित रामकृष्ण दास बाबा ऐसे चुप थे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, वो कुछ नहीं बोले, चुप। क्योंकि हर जगह प्रकाशित करने की बात थोड़ी होती है, वे चुप रहे। और जब पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज को ये पता चला कि संतजन कह रहे हैं, और कोई कहे तो चलो नहीं भी माने, संत कह रहे हैं कि ऐसा बहुत दुर्लभ है, अब भारी विकलता उनके हृदय में हो गई। ना खाया ना पिया, और 3 दिन तक कुटी के अंदर बस बैठे गए। 3 दिन हो गए। उनके एक मित्र थे वहीं, गुरु भाई, उन्होंने जाकर गुरुदेव से बताई कि उसकी तो ऐसी अवस्था है, वे तो प्राण छोड़ देगा, बोले बुला के लाओ। वे लेके गए कि चलो गुरुदेव बुला रहे हैं आपको, और वो तो बस आंखों से अश्रु बह रहे हैं, और वो जाते ही चरणों में पड़ गए। तो मुस्कुराए और ऐसे कर कमल अपना उनके मस्तक पे रखा, बोले यदि ऐसी अवस्था है तो जैसे चाहेगा वैसे दर्शन होगा। जिसके हृदय में ऐसी अवस्था है तो जैसे चाहेगा भगवान का वो दर्शन वैसे कर सकता है, उसके लिए कोई नियम नहीं कि ऐसे होगा। ऐसी अवस्था आना कठिन है। देखो हमारे गुरुजन प्रकट रूप में स्पष्ट क्यों कह रहे हैं, बता रहे हैं कि केवल उस बात को ऐसा नहीं कि होता था, ऐसा नहीं, आज भी है। ऐसे कितने महापुरुष विराजमान हैं जिनको प्रत्यक्ष में प्रभु कृपा दृष्टि करते हैं, करुणा करते हैं। वो ये अनुभव इसलिए बता रहे हैं कि आप बढ़ो आगे, आप हृदय में संदेह ना करें कि पता नहीं हमें प्रभु मिलेंगे नहीं मिलेंगे, निश्चित मिलते हैं, वो कृपा करके मिलते हैं। बस आप मिलना चाहो, जिस समय आप मिलना चाहोगे तो भगवान सब विधान बना देते हैं।
रही जगत के लाभ की बात, तो यह भी उस गुप्त रहस्य प्रकाशन से ही नहीं होती। ऐसा नहीं है कि केवल ये प्रकाश कर दिया तो लाभ हो जाएगा। यह तो संभव नहीं कि वह पापी पुण्यात्मा तर्की कुतर्की बुरे भले सबको ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन करा दे। जब तक आप नहीं चाहोगे, ये आप प्रत्यक्ष समझ लीजिए। संत का संग होगा, आपके हृदय में ये बात आएगी, पर बात बनेगी जिस समय आप चाह लोगे, जिस समय आपके हृदय में प्रबलता हो जाएगी, जितना आप प्रगाढ़ इस बात में हो जाओगे। क्योंकि सबको दर्शन तो नहीं करा सकते वे। ईश्वर कोई उसके इशारे पर नाचने वाली कठपुतली थोड़ी है, वो तो उनके आराध्य हैं, भगवान हैं। दूसरे ऐसा नियम भी नहीं है कि सबको प्रत्यक्ष हो जाए, जब तक आप नहीं चाहोगे। इस भाव का जो अर्थ है, इसका जो भाव है वो यही है कि आप जब प्रबल हो जाओगे, अब जैसे आप उसको लगा ले, संत के संग से, सत्संग से प्रबलता ला दें, भगवान नाम जप करके, जितना तीव्रता से आप इसमें बढ़ेंगे तो आपके हृदय में निश्चित भगवान नाम का रटन हृदय में निश्चित भगवान की प्राप्ति की लालसा जगा देता है, भगवान को प्रत्यक्ष करा देता है। बस होना चाहिए नाम का रटन तीव्रता से। और यदि ऐसा हो भी जाए तो मानता कौन है? भगवान का दर्शन करा भी दिया जाए तो कौन मानेगा? भगवान कृष्ण ने दुर्योधन की राजसभा में सबके सामने अपना विराट रूप दिखलाया। जानने वाले उसे देखकर मुग्ध हो गए। अविश्वासी दुर्योधन ने कहा कि यह मायावी की माया है। सामने देख रहा है भगवान विराट रूप से विराजमान है, पर विश्वास नहीं हो रहा उसे। आप जब तक भाव नहीं करोगे, इसीलिए प्रभु रुके हुए हैं। बस क्यों नहीं? आपके हृदय में रखेंगे। आप उसका किसी को प्रमाण मत दीजिए। प्रभु जानते हैं बिना ही जनाए, प्रभु सब जानते हैं। आपके हृदय की एक एक बात देख रहे हैं। जिस समय वो देख लेंगे ना कि हाँ हमारी चाह से युक्त हो गया है, अब इसे और कुछ नहीं चाहिए, तो वो बिना बुलाए सामने आ जाएंगे। आप बस दृढ़ता रखें। उसने विश्वास ही नहीं किया दुर्योधन ने। जब साक्षात भगवान को ही लोग मानना स्वीकार नहीं करते, तब यदि कोई अपने मुंह से कहे कि मेरे साथ कोई ऐसी घटना हुई है, तो उसकी बात कौन माने? अरे बड़े विश्वास पात्र जन हैं, उन पे बड़ी कृपा है, जो मानते हैं कि संत जन अब जो बात कह रहे हैं वो सत्य है, बड़े कृपा पात्र हैं। वरना कौन मानता है? सब ऐसे ही समझते हैं। संदेह, शंका, कुतर्क, व्यंग और खंडन करने वाले बहुत मिल सकते हैं। यद्यपि उसे संदेह से लेकर कुतर्क पर्यंत किसी भी बात का भय या परवाह नहीं है, तथापि इसमें उसके प्राणाधिक प्रियतम का तिरस्कार होता है, आलोचना होती है, इसलिए उस बात को वो गुप्त रखता है। ऐसी भावना से भी वह ऐसी गुप्त बातें प्रकाशित नहीं करता। पूज्य बड़े महाराज जी से प्रश्न किया किसी ने कि महाराज जी श्री जी का दर्शन करा दीजिए, श्री जी दे दीजिए। तो मुस्कुरा गए। वो तो बड़े महाराज जी इतने गुप्त और गोपनीय महापुरुष हैं कि उनको समझ पाना बड़ा कठिन है। जितना भी यदि महाराज जी कृपा से सुन लिया, वरना उनके विषय में बहुत कठिन है जानना। आप नहीं था पा सकते अगर वे ना जानना चाहे। भारी भाव की बात हो रही है, पर कोई भी बाहर से प्रकाशित नहीं है, ना आंसू ना कुछ, इतने गंभीर, बहुत डूबे हुए। वे ही कृपा करके जना दे महाराज जी ने जैसे कृपा करके उनके विषय में बताया, वरना बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर। प्रार्थना करिए कि दर्शन करा दीजिए। मुस्कुरा दिए, कोई उत्तर नहीं दिया। बार बार कहा कि महाराज जी आप तो करा सकते हैं, तो बस इतना सा कहा, लेने को तो तैयार हो, देते हैं पर कोई लेता नहीं। बहुत मीठी और बहुत महीन बोली है बड़े महाराज जी की, बहुत ऐसे प्रेम से बोलते हैं। लेने को तो तैयार हो, हम तो देना चाह रहे हैं, पर ले तो सही। अच्छा देते भी हैं तो ये वापस आ जाते हैं। अब गुप्त बात ऐसे कही और चुप हो गए। और उन्होंने कहा कि महाराज जी आप चाहें तो। बोले हाँ दे तो दिया। पूज्य महाराज जी के लिए ऐसे इशारा किया, दे तो दिया, देखो ना।
तो फिर महाराज जी हम सबको अभी भजन करो भजन करो। और सही बात है, इन बातों में प्रश्न नहीं होता। आपके हृदय की भूख जितनी होगी, आप बस यहीं आके बात रुक जाए, आप जितना प्रबल हो जाएंगे, आप जी नहीं पाएंगे। नहीं खान पान तिन भावे, नहीं कोमल वसन सुहावे, बस प्रभु के हृदय में व्याकुलता हो जाएगी। फिर से कह रहे हैं, हम सब जगह राजी हैं, हर चीज में राजी हैं। आप देखें, हर चीज में राजी हैं। कोई व्यक्ति मिल जाए हंस बोलने में, उसमें राजी, ठीक है भजन तो बाद में कर लेंगे, प्रभु तो मिल ही जाएंगे, हर चीज में राजी। ये बात। और जा ही ना चाही कबहू कछु, उसे चैन नहीं होता, व्याकुलता उसके हृदय में चैन नहीं लेने देती, जी नहीं सकता। तो निराश नहीं होना चाहिए फिर तो हमारा क्या होगा, नहीं नहीं, आप बस बनी रहें। जिन प्रभु ने कृपा करके हमें मार्ग दिया है, जिन प्रभु ने कृपा करके अपने चरणों का आश्रय दिया है, जिन प्रभु ने कृपा करके हमें ये बात सुनाई है हमारे हृदय में दें, तो वही कृपा करके हमारे हृदय में दृढ़ता दे देंगे, सब छुटा देंगे। वो निराश नहीं होना चाहिए कि अरे अब हमारा क्या होगा, अब तो हमारे हृदय में ऐसी बात है, नहीं तो हमें कैसे। निश्चित मिलेंगे, वो अपनी कृपा से मिलेंगे, वो दे देंगे ना उनके। अच्छा वे करें तो उनके लिए कोई कम वो है बड़ी बात, एक क्षण में उनके लिए 1 सेकंड नहीं लगेगी, वो सब ठीक कर देंगे। बस हमें विश्वास उन पर रखना है, वो निश्चित कर देंगे। ये बातें सब तो हैं ही, पर दृढ़ विश्वास अपना हो कि प्रभु की कृपा से सब हो जाएगा। गुरुजनों ने बताया, हमें भटकने की परेशानी की जरूरत नहीं, हमारे प्रभु सब ठीक कर देंगे। जब प्रभु देखते हैं ना कि चाहता तो मुझे पर ये इधर उधर भटक रहा है, तो इतना पिटाई शुरू कर देते हैं हर जगह। जिस व्यक्ति का आश्रय लोगे बस इतना प्रतिकूलता दिला देंगे, आप चैन से नहीं रह सकते। आप जिस वस्तु की ओर जाएंगे तो आपको ऐसा रोक दे देंगे, अब चैन नहीं, अब चलो आगे। तो एक तो प्रेम का मार्ग ऐसे चलो, और दूसरा ये प्रतिकूलता का मार्ग, अब चैन आप कर लीजिए, कौन सा आपको चाहिए, दोनों रास्ते आपके सामने हैं। तो निश्चित है वे करा सकते हैं, पर जब तक आप नहीं चाहेंगे। और ऐसा करने में प्रीतम की अवहेलना होती है। पूज्य भाई जी कह रहे हैं इसलिए भी वो गुप्त रखते हैं। सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।